स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। अक्षराधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम श्री जी महाराज ने दिया मंत्र जीवन। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। मानव देह में स्वयं
प्रगट परब्रह्म, साथ लाए अक्षर ब्रह्म। स्वामी गुणातीतानंद, शुद्ध युगल उपासना का किया प्रवर्तन। शास्त्री महाराज को कोटि कोटि नमन। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। साधुता की सेवा भक्ति का व्यसन। योगी बापा तुम्हें कोटि कोटि वंदन। योगी जी के स्वरूप का किया जिसने उद्घोष। सूरत सम्राट काका जी के चरणों में झुकाए शीश। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। अक्षराधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम, श्री जी महाराज ने दिया मंत्र जीवन। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। शांति अनुपम अलौकिक मजा, प्रत्यक्ष हो प्रगट प्रभु जहाँ। शांति अनुपम अलौकिक मजा, प्रत्यक्ष हो प्रगट प्रभु जहाँ। संत के पहले दर्शन, संत के पहले दर्शन में ही
प्रभाव है संत के पहले दर्शन। अलग एहसास होता दिव्यता का भाव है, ऐसा दिव्य भाव ही अखंड मुझको रहे। महिमा रूपी भक्ति का व्यसन मुझको लगे, आनंद ही आनंद मिले फिर वहाँ। प्रत्यक्ष हो प्रगट प्रभु जहाँ। जी जैसा बन के बंधन, जी जैसा बन के बंधन प्रीति का जोड़ते, जी जैसा बन के बंधन धीरे धीरे वृत्तियाँ प्रभु और मोड़ते। संत के प्रसाद से प्रभु संबंध पाएगा, देह भाव कब टला पता भी चल न पाएगा। चैतन्य शिल्पी अनूठा मिला, प्रत्यक्ष हो प्रगट प्रभु जहाँ। योग हुआ फिर भी, योग हुआ फिर भी स्वभाव सताएंगे। योग हुआ फिर भी भगवती से जुड़े तो ये भी टल जाएंगे। प्रभु के भजन का बल ही काम आएगा, रूप माया का तेरे हित में पलट जाएगा। प्रभु के भजन का बल ही काम आएगा, रूप माया का तेरे हित में पलट जाएगा। माया परम सुखदाई वहाँ, प्रत्यक्ष हो प्रगट प्रभु जहाँ। शांति अनुपम अलौकिक मजा, प्रत्यक्ष हो प्रगट प्रभु जहाँ। प्रभु जहाँ, प्रभु जहाँ, प्रभु जहाँ। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामिनी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामी की बातें प्रकरण 13वां। बात है 13वीं? नहीं, प्रकरण 13वां, बात 19वीं। कल 13वीं थी नहीं? कल हमने 13 नंबर से 13वीं से शुरू किया, रात में। हाँ, बात 19 कंटिन्यूएस। कल आधी बाकी थी। ते बे भाई હતા તે 25 કોરીને વાંધે એક જણને કોસ મારી તે મરી ગયો। वो तो खत्म हो गया, 20 से आगे।
વાત 22. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સૌની રુચિ નોખી છે. हरेक की लाइकिंग्स, रुचि यानी लाइकिंग्स अंग्रेजी में कहते हैं, पसंदगी अलग अलग है. सभी एक रुचि से रहे तो इसमें फिर आनंद आ जाना, ब्रह्मानंद प्रगटे. ત્યારે શ્યામજીભાઈએ પૂછ્યું છે ભગવાન ભજવાની રુચિ હોય અને વિષયની પણ રુચિ હોય, ત્યારે ભગવાન ભજવાની રુચિ સાચી છે કે નહીં? हाँ, बोलो एक तरफ भगवान के होकर रहने की भी रुचि हो है, दूसरी तरफ संसार भी हमें पसंद होता है. तो फिर जो भगवान भजने की लाइकिंग है उसमें कोई सच्चाई है कि ये मन की ढोंगबाजी है? हाँ, खुद का दुविधा स्वामी के पास रखी. पढ़ लो एक बार. ત્યારે શ્યામજીભાઈએ પૂછ્યું છે ભગવાન ભજવાની રુચિ હોય અને વિષયની પણ રુચि હોય. भगवान भजना है वो भी मन करता है, और विषय के तरफ मनमाने ढंग से जीवन जीना, संसार में मन प्रवृत्त रखना, वो भी एक रुचि है. तो वो रुचि सच्ची है कि मन का छलाव है? ત્યારે ભગવાન ભજવાની રુચિ સાચી છે કે નહીં? ત્યારે કહે બેય રુચિ સરખી હોય તો જેનો સંગ વધુ થાય તે રુચિ વધે. मानो थोड़ी, स्वामी का कहना ये है कि दोनों वाले रुचि हो गए, लेकिन हमारे एक सामान्य नियम है कि जिसका पल्ला धीरे 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 बढ़ता जाएगा उसकी जीत होगी. तो हमें भगवान भजने की रुचि बढ़े इसके लिए भजन करते रहना. तो महाराज फिर वो संजोग ऐसे बना देंगे कि हम भगवान भजने की राह पे चल पाए. हाँ, માટે પોતાની ઇન્દ્રિયો અને મનને ન ગમે તો પણ हाँ, જ્યાં વિષયનું ખંડન થતું હોય ત્યાં રહેવું. और जहाँ ऐसी बातें हों कि भाई जगत के अंदर हमें क्यों जाना, ऐसी जो बातें करते हैं इनकी संगत में रहना. लेकिन जगत के सुख चैन उसकी पुष्टि जो करता रहता हो, ऐसी संगत में फिर रहो ही नहीं. हाँ, તેનું નામ ખપ કહેવાય. और अगर ऐसा रुचि रखे कि भाई नहीं, इनकी संगत में रहना है जो हमें भगवान के मार्ग पे चलाते रहे, हाँ, तो समझना कि तुम्हें उस चीज़ की गरज है, वरना हम लापरवाह हैं. આ તો મોટા કારખાના છે તે કોઈ તપ કરતા હશે, કોઈ ધારણા પારણા કરતા હશે. कहीं अपने अपने ढंग से साधन प्रणालिका में चलते होंगे, वे तप करते होंगे, धाना पाना करते होंगे. हाँ, लाना पाना मतलब एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना. हाँ, કોઈ નિયમ રાખતા હશે. कई नियम अपने आप, आज से मैं एक पाँव पे खड़ा रह के 1 घंटा भजन करूँगा, हाँ, ऐसा अपने आप सेट करते होंगे. हाँ, કોઈ વિષયનો અભાવ કરતા હશે हाँ, અને કોઈ નિયમ નહીં રાખતા હોય. हाँ, कहीं ऐसे होंगे कोई नियम ही नहीं बस. हाँ, કોઈ ખાવા પીવાનો વિચાર રાખતા હોય हाँ, અને કોઈ વિષયનો આદર કરતા હોય. आदर करता है, कहीं खाने पीने में. हाँ, उसका
ही वो कहते हैं अरेंजमेंट करते रहते हो। તે બધું ચાલ્યું જાય છે। हाँ, ये सब चलता रहता है बड़ी जगह पे। પણ કાંઈ મહારાજ પાસે બધું બરોબર નથી। हाँ, महाराज ऐसे चलने नहीं देगा। महाराज को तो एक ढंग एक ही रीति से जीवन सब गुजारो। हाँ, भगवान के होकर ऐसे संत के साथ जुड़ के जियो, वही पसंद होगा। મોટા પાસે રહીએ તો સહેજે જીવ વૃદ્ધિ પામે। हाँ, बड़े संत के संगत में, मोटापा से है ना, बड़े संत की संगत में रहे तो अपने आप जीव को बल मिलता जाएगा। हाँ, हम इधर उधर कुछ खींचे भी जाते हो तो वो हमें रोक टोक के वापस ले आएंगे। તે લોમશ ઋષિના આશ્રમમાં માયા ન વ્યાપે। हाँ, તેમ મોટા રહેતા હોય ત્યાં કોઈ दोष आवे नहीं। अरे नहीं, बड़े संत की सन्निधि में कोई दोष भी फटक न पाएंगे। પછી શ્યામજીભાઈએ પૂછ્યું, લોમશના આશ્રમમાં માયા ન વ્યાપે ત્યારે મોટા પાસે રહીને કોક બગડી જાય છે, તેનું કેમ સમજવું? पूछा, लोमश ऋषि के जैसे के पास अगर माया प्रवृत्त नहीं होती है और यहाँ फिर ऐसी माया क्यों? तो क्या, यहीं तो कितने लोमश ऋषि है, ऐसा है ना। તો કહે ઋષિ તો એક જ હતા, हाँ આ તો 300 છે। हाँ, यहाँ तो 3 से एक बड़े बड़े ऋषि जैसे वो अपनी मनमानी ही करते रहेंगे। તે મોટાનો જોગ હોય અને બીજાનો સંગ લાગે તો બગડી જાય। हो गए। તે અહીં વાતું થાય તેથી ફળિયામાં બીજી જાતની થાય। हाँ, मानो यहाँ बैठ के जो बातें होती हैं, बाहर दूसरी चर्चा करने वाले भी बैठे होते हैं। भाई स्वामी तो कहे, हमें तो अपने ढंग से जो चलता है वही चलने, ऐसे कहने वाले भी होंगे। हाँ, ને દરવાજે ત્રીજી થાય। हाँ, और इससे बाहर निकलो तो कहीं और ही। हाँ, स्वामी बड़े और उसके गप्पे भी बड़े। हाँ, दरवाजे मानो गेट पे। એમ એકનો એક સંગ રહેતો નથી, એ દોષ છે। हम एक के साथ ही जुड़े नहीं रहते हैं, वो दोष है। हम हर एक की बात सुनते रहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, क्या बोला, अरे जो बोला अपने स्वामी ने जो बोला वो पकड़े रखो। ગરીબ તાલુકદારના ગામને ગઢ હોય તો પણ ત્યાં ધાડું પડે, ને બળિયાનું કોટ વિનાનું હોય તો પણ ત્યાં ધાડું પડે નહીં। કાઠીના ગામમાં ધાડું ન પડે અને પગીના ગામમાં ખાતર ન પડે। તે મોટા પાસે અંતઃશત્રુ બળ કરે જ નહીં। बड़े संत के पास डर लगे शत्रु, अंतःशत्रु को भी, क्या साधु चलने नहीं देगा। ભગવદીનું લક્ષણ એ જે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને ન ગમે તો પણ કથા વાર્તા અને ध्यान કર્યા જ કરે। ये अपने लिए बताया कि अगर भगवती का लक्षण क्या, मन इंद्रिय अंतःकरण को कथा वार्ता में बैठने का मन न हो, पसंद नहीं आता हो, हाँ, तब भी वहाँ जाके बैठे ही, जबरदस्ती भी बैठे और फिर मन लगा के सुने, यूँ करेंगे तो धीरे 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 वो रुचि होगी। ભારે પાણો ઉપાડવો હોય ત્યારે ઘણા મનુષ્ય ભેગા થાય, પણ ભજન કરાવીએ કે વાતું કરીએ ત્યારે એટલા ભેગા ન થાય। बोलो कोई बड़ा काम करना हो तो सब तैयार आ जाएंगे, हाँ, लेकिन चलो वही कथा हो रही है, सभा का टाइम हो गया है, तो बहाना निकालेंगे, कुछ काम है, ये है, और यूं करके आलस कर जाएंगे।
જેતપુરના ધરામાં હાથી આવે તો તેને પણ ઠેલી નાખે. તેમ વિષય એવા બળિયા છે જે ગમે તેવો બળ્યો હોય તેને પણ પાડી નાખે. इसलिए उसकी तो नज़दीक की जाने रहे. मोहन स्वामी बात करते थे, किसी ने स्वामी ने बात करी होगी, विषय से पहले तो डरते ही रहो, नहीं मिले हो तो कि भाई उसके पास जाना ही नहीं. और अगर भिड़ गए तो फिर हिम्मत से लड़ाई लेके मुकाबला कर लो. हाँ, तब भी डरेंगे तो वो हावी हो जाएंगे. हाँ, जब